अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ शेयर किया जाए अपना आज का दिन। आज यहाँ पर फ्राइडे है और अभी मेरी जो मॉम है वो घर पर है और मैं जा रही हूँ बाहर हस्बैंड के साथ। कुछ एक दो जगह जाना था तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। और अब मैं ये कार में बैठ चुकी हूँ और हम लोगों ने पहले एक जगह जाना है, अपनी कार चेक करवानी है क्योंकि यहाँ पर आया था हेल स्टॉर्म और उससे हमारी कार जो है वो थोड़ी डैमेज हुई है। तो जनाब मौसम आज काफ़ी सुहाना है, बाहर निकले हैं तो आपको कुछ लोग नज़र आएंगे वॉक करते हुए। बहुत ही प्यारा मौसम था, लेकिन दिल का मौसम काफ़ी उदास था। मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि मेरे दिल का मौसम क्यों उदास था। पहले तो मैं आई हूँ ये घर के पास वाली मार्केट में मैकडॉनल्ड्स पर और यहाँ से मैं लूँगी कॉफ़ी। जी, तो यहाँ ड्राइव थ्रू से ली है कॉफ़ी और कॉफ़ी लेकर फिर हम लोगों ने जाना है, कुछ ग्रॉसरी करनी है, अपनी कार चेक करवानी है क्योंकि यहाँ पर आया था हेल स्टॉर्म कैलगरी में और इसकी वजह से बहुत से लोगों की कार डैमेज हुई, हमारी भी हुई है डैमेज, घर बहुत डैमेज हुए लोगों के। और अब हम जा रहे हैं अपनी कार चेक करवाने गराज। और लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है, आई जस्ट लव लॉन्ग ड्राइव। अगर मूड अच्छा ना हो, अगर डाउन फील कर रहे हों तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और ये मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, कैलगरी का जो समर है ये बहुत खूबसूरत है और सर्दियाँ बहुत ज़ालिम हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग सर्दी यहाँ पर गुजारें, आई एम सॉरी, सर्दी कह रही हूँ, गर्मी यहाँ पर गुजारें, समर यहाँ पर गुजारें और सर्दी में हम पाकिस्तान निकल जाएं क्योंकि सर्दी में बहुत सर्दी होती है और बस क्या बताऊँ मैं आपको। एनीवेज़, तो जनाब जब तक हम बढ़ रहे हैं गराज की तरफ, आप लोग इन नज़ारों को एंजॉय करें और मैं आपसे कुछ चिट चैट करूँगी। मेरी जो मॉम है वो मेरे पास आई हुई थी, तकरीबन 2 महीने के लिए वो आई थी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोविड की वजह से वो वापस नहीं जा सकीं और उनका जो स्टे है वो एक्सटेंड हो गया। जब वो मेरे पास आने वाली थी तब ही मैं चाहती थी कि वो मेरे पास तकरीबन तकरीबन 6 महीने रहें, लेकिन पीछे फैमिली है, मेरे फादर हैं, मेरे बहन भाई हैं, तो क्या हुआ कि उनके लिए इतना इजी नहीं था सब कुछ छोड़ के यहाँ पर 6 माह के लिए रह लेना। लेकिन मेरी फिर भी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास 6 माह रहें और मैं अल्लाह से बहुत बहुत दुआ करती रही, नमाज़ों में दुआ करती रही कि या अल्लाह मुझे मेरी माँ के 6 ज़िंदगी के 6 महीने दे दे। और मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरा बेबी बहुत छोटा है, मुझे बहुत टेंशन थी। और उसके बाद फिर मेरा जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसको उसको कुछ सीरियस लैक्टोज इंटॉलरेंस था और हमें इस चीज़ का पता नहीं चल रहा था और वो बीमार होता जा रहा था। एनीवेज़ वो सारी सिचुएशन में मैं फिर भी अपसेट रही कि मेरी मॉम जब वापस चली जाएंगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगी अकेले, और मेरे अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत भी नहीं थी। तो मैं दुआ करती रही, बस नफ़ल पढ़ती रही, नमाज में दुआ करती रही, वैसे दुआ करती रही और अल्लाह ने मेरी मदद की। और उसने मेरी मदद इस तरीके से की कि कोविड की वजह से मेरी मॉम का जो स्टे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 मंथ्स का था वो एक्सटेंड हो गया और 4 मंथ्स एंड 17 डेज़ का उनका जो स्टे है वो हो गया। और मेरा बेबी माशाल्लाह अब 4 मंथ्स का होने वाला है। तो मुझे अब काफ़ी, जब वो अब गई जा रही हैं तो काफ़ी मेरे लिए आसान हो गया है, बेबी को हैंडल करना, काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ मैं उनसे। अब आज मैं आपसे चिट चैट कर ही रही हूँ तो मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूँ कि मुझे यहाँ पर कैलगरी आए माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में मेरी मॉम है जिन्होंने मेरे पास विज़िट किया है
और मैं जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ज़िक्र कर रही थी कि मैं आज बहुत उदास हूँ, तो वाकई में आज इतनी उदास थी कि ये वीलॉग तो मैंने बहुत कोशिश के बाद अपने हस्बैंड के बहुत उनको वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं बीच रास्ते में भी अपनी कार में भी बहुत बहुत रोई हूँ, क्योंकि मेरी जो मॉम है वो आज वापस जा रही हैं। और क्योंकि आपके पास आई होप ऑल ऑफ़ यू हु आर लिविंग अब्रॉड यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर जब आपके पास कोई अपना आ जाता है तो आपको कैसा फ़ील होता है। मैं बहुत खुश थी और मुझे आई नो अल्लाह ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, उसने मुझे इतना टाइम भी दे दिया मेरी माँ का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी इतनी हेल्प हो गई। तो हमारा बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉलिक हो जाता था, फिर हमें समझ नहीं आता था। ऑफ़ कोर्स हमारा फ़र्स्ट बेबी है ना, मुझे समझ आता था, ना ही मेरे हस्बैंड को समझ आता था कि ये क्यों रो रहा है। फिर हमें उसे नहलाना नहीं आता था, उसके नेल्स कट करने नहीं आते थे, हर चीज़ मम्मा ने की और उसको हर तरह से उसका ख़्याल रखा, उसके साथ रातों को जागी। तो मैं पाकिस्तान जब अपनी मॉम से मिलने जाती हूँ और मैं वहाँ पर लास्ट टाइम जब गई तो मैं 6 मंथ्स के लिए गई। मैं तब वहाँ से वापस आकर, हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, मेरे बहन भाई रिलेटिव्स, बहुत रौनक थी, मैं वहाँ से आकर इतनी उदास नहीं हुई जितनी मैं अपनी मॉम के यहाँ से जाने से उदास हो रही हूँ। कि मुझे लग रहा है कि मैं जो चीज़ मेरी मॉम जैसी रख के गई हैं वैसे ही पड़ी रहने दूँ। जो बेडशीट वो बिछा कर गई हैं अपने बेड पे, मैं उसको चेंज ना करूँ। जैसे वो मेरे बेबी का बेड बना के गई हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिफ्लक्स का इशू था, तो डॉक्टर ने उसे एलिवेटेड बेड पे लिटाने का कहा था, हम उसे क्रिब में नहीं लिटाते। तो जैसे वो बेड बना के गई हैं वैसे ही वो बेड बना रहने दूँ। हालांकि मुझे उसका बेड बनाना आता है, लेकिन फिर भी और मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी के भी जाने से अभी तक इतना उदास हुई हूँ जितना मैं अपनी मॉम के जाने से उदास हो रही हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स माँ चीज़ ही ऐसी है। और इतनी हाई फीलिंग्स थी कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी मॉम नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि मेरी मामा यहाँ से गई हैं और मेरा दिल ऐसे उदास हो रहा है, तो जब आपकी अम्मी इस दुनिया से गई होंगी तब आपको कैसा फ़ील हुआ होगा, तब आपकी क्या फ़ीलिंग्स हुई होंगी। क्योंकि मैं अपनी माँ से कभी भी इतना उदास नहीं हुई। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैंने अल्लाह से 6 महीने मांगे थे अपनी मम्मा की ज़िंदगी के, और उसने मुझे 4 महीने और 17 दिन दिए, और ये मुझे अल्लाह ने ही दिए हैं, क्योंकि पहले वो सिर्फ़ 1 माह और 10 दिन के लिए आना चाह रही थी। और उसके बाद मैंने उनसे ज़िद कर कर के कि आपको इतनी दूर आना है और मेरी हेल्प भी ना हो, क्या फ़ायदा, थोड़े अरसा तो रहें। मैंने किसी न किसी तरह ज़िद करके रो धो कर मैंने 2 मंथ्स का जो है मनवा लिया। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि अगर वो 6 माह रह लेती तो शायद मैं इतना उदास ना होती। तो वो मुझे कहते हैं कि अगर वो आपके पास 6 माह क्या 7 माह भी रह लेती ना, तब भी आपके दिल का यही हाल होना था, आपका दिल ऐसे ही बोझल होना था। जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और मम्मा के प्यार का ये आलम है कि वो मेरे लिए जाने से पहले शामी कबाब बना कर गई हैं, कोफ्ते बना कर गई हैं, फिर जनाब वो जाने से पहले मेरे लिए सीख कबाब बना कर गई हैं, फ्रीज़ किए हैं उन्होंने। फिर मेरे कुछ 1-2 मेरे कुछ कर्टन्स थे, उनकी लेंथ ठीक नहीं थी, वो उनकी लेंथ जो है ठीक करके गई हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्टिच करना नहीं आता। उसके बाद मेरे कुछ ड्रेसेस थे जिनकी फ़िटिंग ठीक नहीं थी, कुछ ड्रेसेस थे जिनकी लेंथ ठीक नहीं थी, कुछ बिल्कुल नए ड्रेसेस थे और उनकी जो कुछ उनके जो स्टिचेस हैं वो निकल गए थे, वो उनको सही करके गई हैं।
उसके बाद उन्होंने मुझे ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस दी बेबी के बारे में कि उसके बॉटल्स जो हैं वो डेली किस तरह स्टरलाइज करने हैं और किस तरह उसको हर वक्त मुझे नीट एंड क्लीन रखना है और उसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी कि वो मुंह में डाल ले। और अगर उसे लिटाना है तो उसे बिल्कुल एज पर नहीं लिटाना। समटाइम्स बेबीज़ जो हैं वो साइड चेंज कर लेते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर मेरी माम मेरी बेबी के जो बेडिंग है उसके कवर्स खुद से स्टिच करके लाई। जो फ़ायदा भी वो मुझे अपनी ज़ात से पहुंचा सकती थी ना, जो भी उनके बस में था वो मुझे अपनी ज़ात से हर वो फ़ायदा पहुंचा कर गई हैं। तो इस वजह से आज का जो ये वीलॉग है ये काफ़ी इमोशनल होगा। शायद आप लोगों को सुनकर अपनी अम्मी की याद आ जाए। तो अगर मैं आपको उदास कर दूं तो मेरी तरफ़ से अपॉलजीज़, लेकिन मैं अपने ये दिल की बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और क्योंकि आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे वीलॉग्स को इतना पसंद करते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मुझे कमेंट किया कि आई इन्जॉय एवरी बिट ऑफ योर वीलॉग, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत मीनिंगफुल बात है। और जनाब इसके बाद हम लोग ये पहुंच गए हैं अब नो फ्रिल्स पर। और मम्मा ने कहा था कि मैं जा रही हूँ और बेबी जो है वो छोटा है, तो ऐसा करो कि ग्रॉसरी पहले ही कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसे मैं अभी संभाल लेती हूँ। तो उसको मॉम के पास छोड़कर हम यहाँ नो फ्रिल्स पर आए हैं और अब यहाँ पर ग्रॉसरी करेंगे। अच्छा जी, अब हमने अपनी ये कार्ट जो है ये पकड़ी है और अब हम नो फ्रिल्स में एंटर हो रहे हैं। ग्रॉसरी स्टोर में काफ़ी रौनक होती है तो यहाँ पर आकर दिल बहल जाता है। मुझे भी लगा कि यहाँ आकर मेरा दिल इतना उदास था तो मैं थोड़ा बहल गई हूँ और मेरा ध्यान जो है वो कुछ यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये वेजी सेक्शन में आए हैं और यहाँ से हमने ये क्यूकम्बर्स लिए हैं सैलड के लिए। उसके बाद फिर साथ ही ये फ्रूट सेक्शन है, तो यहाँ से हम लोग फ्रूट्स जो हैं सिलेक्ट करेंगे। और आपको फ्लोर पर नज़र आ रहे होंगे स्टिकर्स सोशल डिस्टेंसिंग के, तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने अभी तक ये स्टिकर्स नहीं हटाए। कुछ जो स्टोर्स हैं उन्होंने ये स्टिकर्स हटा लिए हैं, बट वी मेक श्योर दैट वी वेयर आवर मास्क्स एंड वी यूज़ हैंड सैनिटाइज़र अगेन एंड अगेन while doing grocery.
So now we have arrived at Al Noor Halal Grocery. This is the specific store from where we buy mutton and beef. We come here because they don't mix lamb in mutton. हमें ऐसा लगता है कि लैम में से एक स्मेल आती है, इसलिए हम लैम नहीं खाते. यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने अ कपल ऑफ मसाले लिए हैं. बिरयानी मसाला लिया हमने और पुलाव मसाला लिया बाय नेशनल. हम शान के मसाले यूज़ नहीं करते, हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी होते हैं. उसके बाद हमने क्यूमिन सीड्स लिए. फिर जब तक जो गोश्त है वो बन रहा है तब तक मैं आपको ग्रॉसरी स्टोर की सैर करवाती हूँ. ग्रॉसरी स्टोर की सैर मैं आपको इसलिए करवाने लगी हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमें कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी फैसिलिटीज़ हैं. हमें हर चीज़ ऑलमोस्ट मिल जाती है. मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूरोप में रहते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें मिलती हैं. अब जैसे ये सारे वो बिस्किट्स हैं जो कि लोकल हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं. उसके बाद ये देखिए जी, लेमन ग्रास टी. ये भी पाकिस्तान की टी है और मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन अगर मैं इस साइड पर आऊँ तो ये वो राइस हैं, फलक राइस, ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे हैं. फिर ये देखिए जी, ये प्रेयर मैट्स पड़े हैं और यहाँ पर ऊपर ये कुछ कुरान पाक पड़े हैं. कुरान पाक पड़े हैं. उसके बाद ये नीचे कुरान पाक, ये पूरी तमाम जो जिल्दें हैं ये पड़ी हुई हैं. फिर ये नीचे कुरान पाक के जुज़दान पड़े हैं. तो अगर आपको जुज़दान चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगा. और ये देखिए कितने खूबसूरत हैं. और आई एम श्योर ये पाकिस्तान में जो कुछ लेडीज़ करती हैं ना एम्ब्रॉयडरी और घर पे बनाती हैं, छोटी सनत जो होती है, वहाँ से लिए गए हैं. फिर अगर आपको सिपारे चाहिए तो ये सब सिपारे जो हैं, ये सब पारे जो हैं ये अलग से पड़े हैं. फिर ये यसुल कुरान है. उसके बाद 1 से 30 तक तमाम पारे आपको मिल जाएंगे. उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं जिसमें प्यारे रसूल की प्यारी बातें, अरमगान मदीना, और उसके बाद फिर देखें जी मताए वक्त, कारवाने इल्म, हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी. तो और मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ. ये देखें, ज़ुबैदा के मीठे पकवान. तो ये मुझे थोड़ी सी फ़नी लगी थी, पता नहीं क्यों. उसके बाद कुछ बच्चों की स्टोरीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी, बच्चों की स्टोरी बुक्स. और उसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पर ये तस्बीहां पड़ी हुई हैं और ये कार में जो हैंग करते हैं इस पे अल्लाह लिखा है. तो फिर ये नीचे भी कुछ तस्बीहां थी और ये वो है, क्या कहते हैं इसको, जिससे खाना काबा की डायरेक्शन पता करते हैं. अच्छा जी, फिर ये देखिए जी, नमक पारे आपको मिल जाएंगे. वैसे मैं नहीं खाती ये, मुझे लगता है कि कुछ अनहेल्दी है खाना. तो ये जो पैकेजिंग में आते हैं ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाती. फिर यहाँ पर ये बूंदी कराची के लोग खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया ये. मैंने यहाँ अगर फ़र्स्ट टाइम खाई थी. उसके बाद ये बिस्किट्स हैं कुछ जैसे वहाँ पर मिलते हैं बेकरी के बिस्किट्स, मैंने वहाँ भी नहीं खाए थे, मैं यहाँ भी नहीं खाती. फिर ये देसी घी है नानक का, ये इंडियन है. उसके बाद ये डालडा घी है. फिर आपको ये असील घी, ये वाला घी भी हम यूज़ नहीं करते. फिर पिंक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ पड़ा है. फिर ये सारी दालें हैं, चने की दाल, सारी दालें हैं. उसके बाद ये सारे जो नेशनल की सारी वैरायटी है वो यहाँ पर पड़ी है. नेशनल के सारे सॉसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद सारे शरबत हैं. फिर हम दूसरे आयल में आ जाएं तो ये देखिए जी, रफ़ान की चीज़ें हैं, कॉर्नफ्लावर और सारे एसेंस पड़े थे. फिर नॉर के जो सूप्स हैं वो पड़े हैं, इंस्टेंट सूप्स जो होते हैं. और उसके बाद ये वाले पापड़ जो मैं बचपन में खाया करती थी बड़े शौक़ से, ये यहाँ पर पड़े होते हैं और ये कभी भी नहीं खाए यहाँ पे आके, ऑनेस्टली कभी नहीं खाए अभी तक. फिर ये भी हमारी अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट है. फिर ये लिप्टन है. उसके बाद टपाल है, टेटली है. तो अगर आपको कनाडा में आकर रहना है तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल भी परेशान ना हों कि आपको पाकिस्तान से या इंडिया से कुछ उठा के लाना पड़ेगा. ये देखिए जी, ये गुड़ है, खान का गुड़. उसके बाद ये है गुल बहार सब्ज़ चाय. और इस चाय के बारे में मैं बता दूं, ये कोई सब्ज़ चाय जो है ना, अगर आपने लाना है ना पाकिस्तान से कुछ, या इंडिया में मुझे पता नहीं पीते हैं कि नहीं ये वाली चाय इतने शौक़ से, लेकिन अगर आपको कश्मीरी सब्ज़ चाय लानी है तो आप पाकिस्तान से ले आएँ,
क्योंकि यहाँ पर कोई कलर नहीं आता है। उसके बाद फिर ज़ीरा प्लस है, फिर ये सारे प्रिंस और ये पता नहीं कौन कौन से बिस्किट, सुपर, जो बिस्किट्स पाकिस्तान में भी नहीं देखे लेकिन पाकिस्तान के हैं और यहाँ पे पड़े हैं। तो आपको हर चीज़ जो है यहाँ पर मिल जाएगी। फिर ये सवैयाँ हैं, ये बारीक सवैयाँ हैं और नीचे वाला जो है शेल्फ, वहाँ पर मोटी सवैयाँ पड़ी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको करवा दी ग्रॉसरी स्टोर की सैर, देसी ग्रॉसरी स्टोर की सैर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी मैं आपको नहीं दिखा सकी। अब आप चलते जाएं और देखते जाएं मेरे साथ साथ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपने वीलॉग्स में हंसती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, लेकिन आज का वीलॉग जो है ये कुछ सीरियस है। जैसे ही मैं ग्रॉसरी स्टोर से बाहर निकली हूँ, मेरा दिल वैसे ही बोझल हो गया है जैसे आते हुए था, लेकिन मैंने शो नहीं किया क्योंकि आई नो जब मैं मम्मा के सामने भी शो करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि आप जा रही हैं, मेरा दिल उदास हो रहा है, तो वो कहती हैं घर वालों ने घर तो जाना है, जो आया है उसने जाना तो है ही, मैं यहाँ पे हमेशा तो रह नहीं सकती। तो और वो ये भी कहती हैं कि मैं जाऊँगी तो आप लोग आओगे ना, अगर मैं जाऊँगी नहीं तो आप लोग कैसे आओगे, अब आप लोग आना। तो इस तरह कह के वो तसल्ली देती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मेरे दिल में यही है कि अच्छा आज मम्मा चली जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत बहुत दुआएं की कि कनाडा भी पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दे, उनको उन पे बैन लगा दे, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारे कंट्रीज़, यूरोप ने बैन कर दी, फिर उसके बाद यूके ने बैन कर दी, फिर ओमान, एमिरेट्स, सब ने बैन कर दिया, यूएसए ने भी बैन कर दिया। और मैं एंड तक दुआ करती रही कि कनाडा में भी पीआईए की फ़्लाइट्स थोड़े टाइम के लिए बैन हो जाएं, कम से कम एक और मंथ के लिए हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है, मेरा तो इस पर ईमान है, मैं ये मानती हूँ, और इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। ऑफ कोर्स जाना तो है, मम्मा ठीक कहती हैं। एनीवेज़ मम्मा की जो फ़्लाइट है वो है आज रात को हम लोगों को एयरपोर्ट जाना है, उन्हें इंशाल्लाह ताला सी ऑफ करने, और उनकी फ़्लाइट है सुबह के 7 बजे की। तो मैंने सोचा था कि मैं एयरपोर्ट जाते हुए पूरा वीलॉग बनाऊंगी आधी रात को उठ के, लेकिन मैं पूरी रात सो ही नहीं सकी और मैं वीलॉग नहीं बना सकी, क्योंकि रीज़न वही कि बस दिल बहुत उदास था और इसलिए मैं वीलॉग नहीं बना सकी। लेकिन एनीवेज़ मैंने एंड पे जो थोड़ी सी वीडियो बनाई है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जब मेरी मम्मा गई हैं, उनके जाने के बाद, उनको मिलते हुए तो मैं नहीं रोई, लेकिन उनके जाने के बाद मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, आई कुडंट कंट्रोल माई फीलिंग्स, कि मेरी आंखें रो रो के सूज गई। और वहाँ पर एक कॉप था जब हम लोग बाहर निकले हैं, मैं रास्ते में भी रोती रही हूँ, फिर घर आके भी बहुत रोई हूँ। तो एक कॉप था, उसने पूछा मेरे हस्बैंड को कि आपकी वाइफ को आपने कुछ कहा है इसके, लाइक ही थॉट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, लाइक मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा है या मेरे साथ कुछ, आई एम नॉट फीलिंग सेफ़ और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी मॉम जो है वो चली गई हैं वापस। जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, और मम्मा के लिए हमने व्हील चेयर बुक करवाई है। एयर कनाडा से उन्होंने जाना था, मास्क जो हैं वो घर से लेकर आए, सैनिटाइज़र सब कुछ उन्हें देकर भेजा है। लेकिन वो बता रही थी कि एयर कनाडा में भी उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री दिए गए हैं, और एयरप्लेन जो है वो बिल्कुल ख़ाली था, कोई रश नहीं था। फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी पीआईए की, पीआईए का प्लेन जो है वो भी ऑलमोस्ट ख़ाली था, और बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। और आप देखेंगे हम लोग बस उन्हें यहाँ पर सी ऑफ करने आए हैं, और इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा जो क्या कहा जाए अब, समटाइम्स यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन योर फीलिंग्स। फिर हम लोग मम्मा को मिले हैं और मम्मा ने बेबी को प्यार किया है और उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्लाह हाफिज़ कह दिया। फिर जब हम लोग घर आए हैं तो घर आकर हमें लगा कि घर में रौनक काफ़ी कम हो गई है, एक इंसान के और ज़्यादा होने से काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। तो मैंने भी कहा और हमाद ने भी कहा कि हाँ, रौनक जो है वो कम हो गई है। सो गुड बाइज आर ऑलवेज़ हार्ड, और जब कोई आता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर दिल लग जाता है, और फिर जब कोई जाता है तो दिल बहुत उदास होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ। बस मम्मा खैरियत से पहुंच जाएं। इसके साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।